तो लास्ट लेक्चर हम लोग देखे थे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन, डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे आपको, सारा चीज इसके हम लोग देखे थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बेसिक नॉलेज से बनेगा क्वेश्चन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर की बेसिक नॉलेज को आप यूज करोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डोमेन से हटके होता है एंड उस क्वेश्चन को सिंपली वे में सॉल्व करना होगा आपको। तो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो इसमें हमें डोमेन ही निकालना है, लेकिन आपको x के वैल्यू फाइंड करना है, यानी सिंपल सॉल्व करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको करना क्या चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन जब आ जाते हैं, अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता तो इजी होता, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन आ गया तो आपको किस तरह से ऑपरेट करना है ये समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, आपको हमेशा कोशिश क्या करना है कि जब भी कोई क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर का दिया गया उसको सॉल्व करना हो तो आप करना क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को एलिमिनेट करने की कोशिश करना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर को एलिमिनेट कैसे करना होगा वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एलिमिनेट कर लेते हो प्रॉपर ढंग से तो आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो अब इसको कैसे हम लोग एलिमिनेट करें, तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखना जो आपको शुरू में बताए थे कि x इक्वल्स टू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। किसी भी नंबर को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और फ्रैक्शनल पार्ट दो पार्ट में ब्रेक होता है। तो मतलब यहाँ पर यह है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को लिखा जा सकता है x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है। अब ऐसा क्यों करना है आपको, देखिए क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का जो है ना लिमिटेशन है, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है 0 से 1 के बीच में रहता है। तो मतलब इसका जो है ना एग्जैक्टली पता आपको वैल्यू किसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही होगा। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है कि हमेशा इंटीजर्स देगा, लेकिन ये कोई भी इंटीजर्स दे सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू उसी तरह से क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू को रीड करता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर रिप्लेस करना चाहें ग्रेटेस्ट इंटीजर को तो आप क्या कर सकते हो x माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हो। अब ये सारा चीज आपको हम पहले बता चुके हैं, तो हम यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाते हैं और देखो किस तरह सॉल्व करना है आपको। तो जैसे देखो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, सेम प्रॉपर्टीज लगा करके यहाँ पे लिख सकते हो आप x बाई 2 माइनस ऑफ क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 2, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2, क्या हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 आप लिख सकते हो। प्लस अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाई 3 है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो x बाई 3 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3 लिख सकते हो, ठीक है। और इस तरह से आप यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हो। तो देखो बहुत सिंपल है, हम लोग क्या किए इस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख दिए x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको भी लिख दिए x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका 5x बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साइड ले जाओ और फ्रैक्शनल पार्ट को एक साइड रखो, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल होगा आपका 5x बाई 6 माइनस ऑफ x बाई 2 माइनस ऑफ x बाई 3, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ऑपरेट कर लो, जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 5x, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है, क्योंकि 5x माइनस 5x क्या हो गया 0। इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस कॉमन ले लो, जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3, ठीक है, ये आ जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या मिला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है, एकदम सिंपल है, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो देखो पहले यहाँ तक समझो, तो हम लोग क्या किए इसको पहले x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से फॉर्म ब्रेक कर दिए, फिर x वाले टर्म को इस साइड लेके चले गए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इस साइड है आपका, देन एलसीएम लेके सॉल्व करो तो वैल्यू कितना आ गया 0, माइनस आप कॉमन लेके हटा सकते हो तो माइनस 0 0 ही हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि जानते हैं हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की अगर बात करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होने का मतलब क्या होगा, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ये वैल्यू क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बेसिक अलजेब्रा में, क्या पढ़ते हैं कंसेप्ट कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर क्या है बेसिकली नॉन नेगेटिव टर्म्स है, मतलब यहाँ पर ये वैल्यू क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव टर्म का सम 0 कब होता है, ये तभी हो सकता है जब x बराबर y बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। ये बेसिक अलजेब्रा कंसेप्ट है जो आप जानते होंगे बहुत आसानी से। तो यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट के साथ भी यही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का सम 0 कब होगा, तो आप बेसिक लॉजिक यही वाला लॉजिक लगा सकते हो, ये तभी 0 हो सकता है जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। क्यों ऐसा है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के भी क्या होता है आपका यहाँ पर वैल्यू को पॉजिटिव करता है, मतलब नॉन नेगेटिव कह सकते हैं इसको भी क्या बोल सकते हो आप नॉन नेगेटिव। तो जब दो नॉन नेगेटिव टर्म का सम 0 है तो ये तभी हो सकता है जब ये इंडिविजुअली 0 हो जाए, जो कि यहाँ पे ये कंसेप्ट आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट लगाओगे एंड देन क्वेश्चन बन जाएगा आपका।
तो देखिए यहाँ पर क्या बोल सकते हो आप कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई टू इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई थ्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी किसी दो या तीन नॉन नेगेटिव टर्म का सम 0 तभी होगा जब वो सभी 0 हो जाए, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई टू इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई थ्री 0 हो गया। अब बेसिक बात यहाँ पर यह है कि देखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 होता कब है, ये मेन बात है। तो हमेशा ध्यान रखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो आपको पहले बताए भी थे, जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा रहे थे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 तब होता है जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट में x का वैल्यू इंटीजर हो जाए। जैसे आपको पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 का वैल्यू क्या होगा, तब बोलोगे 0। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं। जैसे अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.2 होता तो इसका वैल्यू आप क्या बोलते 0.2, लेकिन कोई इंटीजर्स है, जैसे आपको दे दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फ्रैक्शनल किसी भी इंटीजर्स के पास फ्रैक्शनल पार्ट तो कुछ है नहीं। तो उस सिचुएशन में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट 0 तब होता है जब इसमें x का वैल्यू आप इंटीजर्स पुट करते हो। जब भी आप इंटीजर्स पुट करोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या देगा आपको 0 देगा। अब यही कंसेप्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई टू को अगर हम 0 करने के लिए जाएंगे तो बहुत बेसिक तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई टू का अगर आप 0 करोगे तो आप सीधा सीधा ये बोलोगे कि ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू 0 तभी हो सकता है जब x बाई टू क्या हो जाए आपका इंटीजर्स हो जाए। क्या हो जाए, इंटीजर्स, ठीक है। आई या जेड से आप लिख सकते हो। इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2i। x बराबर क्या बोलोगे आप 2i, यानी मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है। जैसे 2 रख दोगे, 4 रख दोगे, 6 रख दोगे, तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको 0, ठीक है, क्योंकि सब इंटीजर्स आ जाएगा एंड देन वैल्यू 0 दे देगा। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाई थ्री इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x बाई थ्री बराबर क्या बोलोगे आप इंटीजर होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इंटीजर्स, यानी इसमें 3 के मल्टीपल में नंबर रखो, 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से नंबर रखोगे तो ये वैल्यू क्या दे देगा 0। अब देखिए ऑब्वियसली हमें दोनों का सम 0 करना है, तो दोनों को ऐसे वैल्यू पुट करने होंगे ताकि दोनों इंटीजर्स हो जाए। उसके लिए हमें क्या देखना होगा, कॉमन वैल्यू। तो ये 2i है और ये कितना है 3 है। इसका मतलब कि अगर इस दोनों का कॉमन करें तो क्या हो जाएगा 6i। यानी अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या हो सकता है यहाँ पर, तो बहुत आसान है ये। इसमें आप बोल सकते हो बहुत आसानी से कि अगर हम दोनों का मल्टीपल करें तो x इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो 6i। इसका मतलब आप कह सकते हो कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ऑफ 6 बोलते हो, मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6 मतलब आप बोल सकते हो 6k, वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा इंटीजर्स, यानी 6 के मल्टीपल में कोई भी नंबर रखो, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम लोग सपोज 6 ही रखते हैं, मान लो तो 6 बाई टू प्लस 6 बाई थ्री, इसका वैल्यू सॉल्व करो तो 6 बाई टू का वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3, और 6 बाई थ्री का वैल्यू कितना होगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2। तो देखो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 प्लस 0, आंसर क्या हो जाएगा 0। तो 6 के मल्टीपल में कोई भी रखोगे ये दोनों का सम क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा आपको तो ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर बेसिक नॉलेज अगर आप अच्छे से यूज करते हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ का कंसेप्ट जो है ना, जब भी कोई क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर में आए तो आप कोशिश कीजिए उसको फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर दें, देन आपके क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा, काफी आसान होता है क्वेश्चन, इसको पर प्रॉपर ढंग से समझ के करेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप इसको ध्यान रख सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी बन जाएगा। तो आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बना के देखना, ठीक है, और देखना उसका आंसर क्या होता है। तो पहले आप इसको ध्यान रखिए, जैसे आपको एक क्वेश्चन देते हैं आप इसको ट्राई करना। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है 3/4 प्लस ऑफ 3/4 प्लस ऑफ 1/100, ठीक है, प्लस ऑफ 3/4 प्लस 2/100, ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, प्लस डॉट 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 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस 99/100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देखना कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन ये भी है, और इसमें आपको देखना है कि इसको सॉल्व करके, ये तो बहुत इजी है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा अच्छे से दिमाग लगाओगे तो इसके क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। आप इसको सॉल्व करके देखना इसके आंसर्स क्या आते हैं, जो कि इजिली बनाया जा सकता है। अगर आप बना के देखना, फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर बता देंगे, सॉल्व करके बता देंगे कैसे सॉल्व होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंडिया से रिलेटेड हो, आपको कुछ पूछना हो तो आप कोई भी क्वेश्चन जो ग्रेटेस्ट इंडिया से रिलेटेड जो आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। इसमें कमेंट्स में आप क्वेश्चन डाल देना, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन इसके सॉल्व करना, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो और देखो क्वेश्चन किस तरह से बनता है।